बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया व्लॉगिंग की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूं मोहसिन अली और मैं आपको अपडेट कर रहा हूं सऊदी अरबिया से। मैं एक प्रोफेशनल व्लॉगर हूं जो कि जगह जगह ट्रैवल करता हूं और काम के सिलसिले में जाता रहता हूं और आपके साथ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें शेयर करता हूं। आज हम आपको पांडा सुपर मार्केट की बस पे सऊदीया का सैर करवाएंगे। इस वक्त हम अल रियाद सिटी में हैं और ये मेरे पीछे आपको सारे एम्प्लॉयज़ नज़र आ रहे हैं। ये फूड पांडा सुपर मार्केट के एम्प्लॉयज़ हैं। हमने भी पाकिस्तान से पांडा सुपर मार्केट का वीज़ा लिया था, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारा शिरका चेंज है, यानी हम मसस्से में आ चुके। तो मसस्से में और शिरके में बड़ा फ़र्क होता है। यानी जो डायरेक्ट कंपनी आपको बुलाती है उसमें आपको बोनस मिलते हैं, साल की छुट्टी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जब आप किसी मसस्से में आते हो तो फिर आपको उन बेनिफिट्स को लेने में बड़ी मुश्किलात दरपेश आती है, बल देते ही नहीं है। ठीक है, मसलन आपके साथ अगर 1500 वहाँ पे मुकर्रर हुआ है तो वो आपको 1500 ही मिलेंगे। आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। हत्ता कि जो मसस्सा है वो आपको ओवर टाइम भी खा जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक गौर से देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, और अगर आप सऊदीया आना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, वरना नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप कभी सऊदीया आने लगे, कोई एजेंट आपको जब कोई वीज़ा देता है तो वो आपसे कहता है 6 लाख 7 लाख रुपया। तो ये सब झूठ है, फ्रॉड है, क्योंकि जब कोई सऊदी आपको बुलाता है तो वो आपको फ्री बुलाता है। यहाँ से वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है। ये पाकिस्तान में आपसे 6-6 7-7 लाख रुपया जो लेते हैं, ये सब झूठ फ्रॉड होता है और आपसे इतने पैसे ले लेते हैं कि फिर जब आप मसस्से में आके यहाँ फंस जाते हो तो 1 साल में आपके सिर्फ वो कर्ज ही उतरते हैं मर के। इसलिए मेरी आपसे इल्तमास है, जब भी आएँ अपने पैसे को ज़ाया न करें। जब भी यहाँ आने से पहले एजेंट से पूछ लें सैलरी कितनी है, ओवर टाइम कितना लगेगा, कंपनी कौन सी है, डायरेक्ट कंपनी है, शिरका है, और कहीं मसस्सा तो नहीं है। मसस्सा कहते हैं थर्ड पार्टी को। जब आप थर्ड पार्टी में आके नाजरीन फंस जाते हैं तो फिर आपका हाल किसी भीगी बिल्ली की तरह होता है, यानी आप बस वक्त ही फिर गुजारते हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये इस वक्त जिस बस में हम बैठे हैं ये फूड पांडा सुपर मार्केट की बस है। ये हमें टेमको इधर इनकी रिहाइश है, यहाँ से उठा के ये लोगों को मुख्तलिफ पांडा सुपर मार्केट पे ड्रॉप करते हैं। तो इसके साथ मैं आज बैठा था तो मैंने कहा आपको अल रियाज का विज़िट भी करवा दें, साथ साथ आपको कुछ बातें बताते हैं जिन पर आपने अमल करना है और आपने यहाँ आने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगाना, क्योंकि हम तो अब लगा बैठे हैं। तो जब आप यहाँ पे आएँ तो आने से पहले तमाम वेरिफिकेशंस कर लें, क्योंकि यहाँ ये सऊदीया है। यहाँ पे कानून को देखते हैं, जो आपका एग्रीमेंट हो गया उस एग्रीमेंट के तहत आप भाग नहीं सकते। लेकिन वो एक बहुत पुरानी मिसाल है कि सऊदीया बंदा आता अपनी मर्ज़ी से और जाता कफ़ील की मर्ज़ी से। ये अल रियाज है। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो जो सेटल हैं उनको तो मसला नहीं है, लेकिन जो नहीं सेटल वो बेचारे तंग हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं आपको 3-3 महीने का ये कामा लगा के देते हैं, 4-4 महीने का कामा लगा के देते हैं, बाद में रीन्यू नहीं करवा के देते। आप फिर यहाँ पे जलील होते रहते हो, ख्वार होते रहते हो। फिर इंसान सोचता है कि वहाँ अपने मुल्क में ही बेहतर था। हाँ, अगर हमारे मुल्क में हालात अच्छे होते तो हमारा मुल्क इन ममालिक से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, हमें यहाँ आके काम करना पड़ता है और फिर हमारे लिए यहाँ ये लोग मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो इसलिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, ना अपना वक्त ज़ाया करें ना फैमिली का करें, अपना पैसा बचाएं। आने से पहले जितनी हो सके आप वेरिफिकेशन कर लें, जो सही बंदा होगा उसी से वीज़ा लें और अपनी ज़िंदगी को सेफ बनाएं। अक्सर यहाँ आने के चक्कर में हम अपने बहुत सा नुकसान कर बैठते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।